तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जहां तक पढ़ा था आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना करते हैं कि दोनों में कंपेयर करेंगे कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है। इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं एग्जाम में अच्छे। देखो, तो हम आपको पढ़ाए थे कि दो आवेश, मान लीजिए एक Q1 है और दूसरा क्या है Q2 है। दोनों अगर एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर हैं, बबुआ एक वीडियो तभी समझ में आएगी अगर आप पिछला सब कुछ देख कर आएंगे। तो आप एक तरफ से वीडियो देखते आइए नंबरिंग से, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लो दो आवेश है Q1 Q2 था, दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर स्मॉल r थी तो लगने वाला इन दोनों के लिए वैद्युत बल जो था इनके बीच में, कूलाम से ने बताया था, वो वैद्युत बल जो लगता है हम इसे लिखते हैं Fe। इसे ई समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फोर्स। ई से इलेक्ट्रिक फोर्स के या फिर बोलते हैं Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, या आप लोग इसे ऐसे भी लिखते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ जो ए वाला होता है वो के ही है, तो हम बताए जब पढ़ाए थे, तो चाहे के लिखो या फिर उसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो। ये समीकरण नंबर 1 मान लिए। और अगर हम पूछे कि दो पिंड के द्रव्यमान है, मान लीजिए एक M1 है दूसरा क्या है M2 है, बीच की डिस्टेंस अगर स्मॉल r ही हो तो उनके बीच जो बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे बताया था कौन, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा वो कितना लगता है, तो F, इसे F आप G लिख दे, सॉरी F G लिख दे, ग्रेविटेशनल फोर्स। G होता है M1 M2 अपान में r स्क्वायर। इसे आप पढ़े होंगे लेवल में या फिर पिछले बताए थे पढ़ाए थे। अब देखो, अगर समीकरण हम 1 और 2 की तुलना कर रहे हैं तो हम दोनों को भाग देंगे समीकरण 1 डिवाइड बाई 2 से। देखो भाग करेंगे आपको कितना आएगा, एक जो F है ऊपर रहेगा, F G कहाँ रहेगा, नीचे भाग कर रहेगा। इधर क्या लिखा है K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, नीचे कौन सा आएगा G M1 M2 अपान में R स्क्वायर। कुछ लुट रहा है बर्बाद, R स्क्वायर बचा क्या, F E अपान F G इक्वल टू K Q1 Q2 अपान में G M1 M2। अब देखो, आपको दो पिंड दिए रहेंगे, दोनों का आवेश दिया रहेगा, द्रव्यमान दिया रहेगा, उसमें सवाल पूछेगा। एक बात और कर लेना, यहाँ पर जो पता होगा आपको बता दे। देखो, जो K की वैल्यू है वो कितनी होती है, 9 × 10⁹ पता होनी चाहिए, पता भी होगी। उसके बाद जो एक G है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान 6.67 10⁻⁻11 होता है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे और Q1 Q2 चार्ज दिया रहेगा, उसका मास दिया रहेगा, तो वहां से हम इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। ठीक है, अच्छा नोट पॉइंट एक और समझ लो। अगर हम पूछेंगे कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, मतलब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो वैद्युत बल होता है वो F मतलब वैद्युत बल, वो गुरुत्वाकर्षण बल का, वैद्युत बल जो होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 43 गुना, कितना गुना, 43 गुना होता है। दो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल, और जो वैद्युत जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच अगर जो वैद्युत बल लगेगा वो उनके गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 43 गुना होता है। ठीक है, अगर आप पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए, लिखते हैं सही से ना, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के लिए समझ लोगे ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 39 गुना होता है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 39 गुना होता है। और अगर पूछे तीसरा पॉइंट, अगर पूछ ले कि दो प्रोटॉनों के बीच, मतलब अगर दोनों ही प्रोटॉन हो तो दो प्रोटॉन के बीच जो वैद्युत बल लगेगा, के बीच दो प्रोटॉन के बीच जो वैद्युत बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल का F G का 10 की पावर करीब 36 गुना होता है। कितना गुना होता है, 10 की पावर 36 गुना। तो आप इसे अगर सॉल्व करना चाहते हैं, निकालना भी चाहते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होता है। यहाँ पर रख के G और K की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो, ये सब आ जाएगा। अगर आप फालतू हो, बेरोजगार घर बैठे हो, तो आप ये सब वैल्यू रख के निकाल के सॉल्व कर सकते हो।
वैसे आपको पता होना चाहिए, नहीं कोई जरूरी भी नहीं है, तो आप नोट कर लो। अब पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में अंतर ले लेते हैं, तुलना करके अंतर लिखते हैं अंतर। अब देखो एक तरफ लगाना वैद्युत बल हेडिंग, दूसरी तरफ क्या लिखना गुरुत्वाकर्षण बल, और दोनों में अंतर लिखना तो आपको पता होगा ना। अंतर लिखने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन खींचेंगे, इधर क्या लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। देखो समझते हैं पहला अंतर क्या है, तो देखो समझो वैद्युत बल जो है, वैद्युत बल दो आवेशों के बीच लगता है। देखोगे वैद्युत बल दो आवेशों के बीच लगता है, दो आवेशों के बीच लगता है। लेकिन दूसरे में क्या लिखोगे, जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, द्रव्यमानों के बीच लगता है, के बीच लगता है। ठीक है। अब दूसरा अंतर देखो, जो वैद्युत बल है वो हमेशा आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। अगर समान जाति के हैं तो प्रतिकर्षण होगा, और अगर विपरीत है तो क्या होगा आकर्षण होगा। वैद्युत बल जो है वो आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, दोनों होता है, चाहे हो सकता है। ठीक है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो न्यूटन ने बताया था कि दो पिंडों के बीच सदैव क्या होता है आकर्षण बल लगता है। इसमें क्या होता है सदैव क्या होता है आकर्षण बल ही लगता है, बल लगता है। ठीक। और देखो जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल का मान बहुत प्रबल होता है, मतलब यह बल बहुत अधिक होता है, प्रबल होता है। वैद्युत बल का मान प्रबल होता है, बोल रहे हैं ऐसे लिखना। ठीक है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसका मान दुर्बल होता है। कैसे पहचानोगे या कैसे याद करोगे, तो देखो आपको पता होगा जो गुरुत्वाकर्षण बल में कांस्टेंट था g, उसकी वैल्यू 6.67 10 की पावर -11 है, बहुत कम है, 0 पॉइंट में गया है। देखो इसमें जो k कांस्टेंट था इसमें 9 × 10 की पावर क्या थी 9। देखो यहाँ k की वैल्यू बहुत बड़ी है तो इसका पाल जो होगा प्रबल आएगा, और जो एक g क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक माइनस में है तो ये बल क्या आएगा छोटा आएगा। दुर्बल कौन सा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल कौन सा होगा तो वैद्युत आकर्षण बल। इसके अलावा आप वैद्युत बल जो होता है वो 10 की घात -15 बताए थे पिछली बार, अब से कम दूरी के लिए नहीं लागू होता, कम दूरी के लिए नहीं लागू होता। मतलब अगर दो आवेशों के बीच इनसे कम दूरी है 10 की पावर -15 से तो नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, दूसरा क्या है Q2 है, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 की पावर -15 से भी कम हो गई तो उस टाइम पर एक वैद्युत बल नहीं लगेगा, नहीं लागू होता। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अत्यंत कम दूरी से लेकर, मतलब छोटी दूरी से लेकर सूर्य से पृथ्वी तक की अधिकतम दूरी तक के पिंडों में भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो यह कम से मतलब अत्यंत अल्प से अधिकतम दूरी तक, अत्यंत सही है, अत्यंत लिखना चाहिए, अत्यंत अल्प दूरी से अधिक दूरी तक भी लगता है, अधिक दूरी के पिंडों के बीच लगता है, के पिंडों के बीच भी लगता है। ठीक है, पिंडों के बीच भी लगता है। तो आप एक चारों अंतर नोट कर लो। आपको पता होगा वैद्युत बल का मान जो होता है वो माध्यमों पर निर्भर करता है। अगर दोनों आवेश के बीच कोई अन्य माध्यम आएगा वायु के अलावा, हमने पढ़ाया है कि बल क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, तो माध्यम पर निर्भर करता है, वैद्युत बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है बल का मान वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए नहीं करता इन अंतरों को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप देखो नोट पॉइंट समझ लेते हैं एक कि हमें कूलाम के नियम का फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। पहला देखो हम फार्मूला पढ़े हैं क्या, F = K या फिर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इस फार्मूले में हमें कभी भी आवेश का चिन्ह नहीं रखना, मतलब चिन्ह सहित वैल्यू नहीं रखनी है। आवेश को चिन्ह सहित नहीं रखना। क्यों नहीं रखना, देखो भैया चिन्ह जो होता है वो केवल इतना बताता है, चिन्ह नहीं रखना।
आवेश को चिन्ह सहित नहीं रखना, सहित तेरी यार सहित नहीं रखना, नहीं रखना। क्यों? देखो समझो, जैसे मान लो दो आवेश है, मान लीजिए Q1 है, दूसरा क्या है Q2 है, तो अगर दोनों के बीच स्मॉल r डिस्टेंस है और मान लो एक प्लस दोनों का है तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर मान लीजिए ये माइनस का, सॉरी एक प्लस का है, एक Q1 माइनस का है, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण लगेगा। तो जो ये माइनस प्लस है केवल इतना बता रहा है कि दोनों के बीच बल की डायरेक्शन किधर होगी। इसमें हमें सिर्फ माइनस जो प्लस आता है केवल बल की दिशा बताता है कि परिणामी बल की डायरेक्शन क्या होगी, और इसके अलावा उसका इस कैलकुलेशन में कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, बस उससे क्या निकालते हैं, डायरेक्शन। तो हमें सवाल लगाते वक्त चिन्ह का मान यहाँ Q1 के स्थान पे नहीं रखना, न Q2 के स्थान पे। और दूसरा पॉइंट एक समझ लो कि अगर दो आवेशों के बीच मान लीजिए, देखो कितने मतलब दो आवेशों के बीच कितने बल लगते हैं, कैसे निकालेंगे। तो आवेशों के बीच बलों की संख्या निकालने के लिए, बलों की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला n माइनस का 1/2 इतने बल लगते हैं। आवेशों के बीच जो बल की संख्या होगी वो इतने बल लगते हैं, n माइनस 1/2 बल लगते हैं, बल लगते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो समझो, मान लीजिए हम बोले कि एक Q1 आवेश है, दूसरा क्या है Q2 है आवेश है, तो इनके बीच कितना बल लगेगा। तो कितने आवेश हैं, 2। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 माइनस का 2 माइनस 1/2, 2 कैंसिल आएगा, कितना 1। मतलब इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा, 1 बल लगेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दो आवेश हो गए, जैसे मान लीजिए यहाँ एक आवेश हो गया Q3 हो गया, अब कितना बल लगेगा। देखो अगर यहाँ 3 आवेश हो गए तो यहाँ n की वैल्यू कितना रहेगी, 3। तो 3 माइनस का 3 माइनस 1/2 कितना आएगा, 3 में से 3 2 आएगा, 3 × 2/2 बचेगा ना, ये घट के 2 तो कैंसिल, कितना आएगा 3। मतलब एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर, कहीं भी लगे डायरेक्शन वो अलग बात है, कैसे निकालेंगे और चार्ज के हिसाब से, लेकिन कितने बल लगेगी, संख्या कितनी लगेगी, अब 3 बल लगेंगे। अगर मान लीजिए सिर्फ 4 आवेश आ गए, एक मान लीजिए यहाँ Q4 आ गया, अब कितने बल लगेंगे। देखो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 ब्रैकेट में 4 माइनस का 1 कितना, अपान में क्या 2 2 जा 4 आ गया, यहाँ 2 में से आएगा 3 बचेगा, यहाँ 2 में सॉरी यहाँ 2 लिखा है और 4 में से 1 हटाओगे 3 आएगा, 3 2 6, मतलब यहाँ 6 बल लगेगा। कहाँ लगेगा, देखो एक 3 लग रहा है, एक इस पे लगाएगा 4 हो गया, इस पे लगाएगा 5 हो गया, और इस पे भी लगाएगा तो 6 बल हो गया। देखो 1 2 3 4 और 5 और इधर क्या हो गया 6 बल लगेंगे। मतलब जितने आवेश होंगे अगर हम नंबर रख देंगे इनकी वैल्यू तो हमें पता चल जाएगा कि इन आवेशों के बीच कितने बल लग रहे हैं। उसे निकालने के लिए n माइनस 1/2 फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट समझते हैं। अब देखो, अगर मैं किसी आवेश को 2 भागों में बांटना हो कि ताकि उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल जो हो अधिकतम हो, ध्यान से सुनना। अगर कोई आवेश मान लीजिए Q है, उसे 2 भागों में बांटना है तो कितना कितना बांट दे कि उनके बीच जो बल लगे वो सबसे ज्यादा लगे। तो हम उसे बांटेंगे आधा आधा, Q/2। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ 4 कूलम का कोई चार्ज है तो हम पूछ रहे हैं कि इसको कितने कितने बांट दे कि उनके बीच लगने वाला बल वैद्युत बल जो है वो अधिकतम हो। तो हम उसको आधा आधा 2 कूलम, यहाँ क्या करेंगे 2 कूलम। अगर हम इतना बांट देंगे तो उनके बीच जो बल लगेगा वो बल क्या होगा, सबसे अधिकतम होगा। ठीक है, कैसे देखो, मान लीजिए अगर यहाँ सब सॉल्व करोगे अभी तो यहाँ पे K रखते हैं और Q1 Q2 यहाँ 2 कूलम आएगा, यहाँ पे 2 कूलम आएगा, अपान r दूरी जो है r² होगा, 2 जगह कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो अगर आओगे जो बल आएगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। तो आप समझ लीजिए, अगर किसी आवेश को 2 भागों में बांटना है तो ताकि उनके बीच जो बल रहा हो वो अधिकतम हो, तो उस आवेश को हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो एक नोट कर लेना, अगर 2 आवेशों को किसी आवेश को 2 बराबर भाग में बांटने पर उनके बीच वैद्युत बल क्या होता है, वैद्युत बल अधिकतम होता है। जैसे मान लीजिए, फिर समझ लो बात, अगर मान लो 4 कूलम बताया, जैसे 4 कूलम है तो आप इसको अगर 2 बांटेंगे तो जो 2 बनेगा 2 कूलम, इनके बीच जो बल लगेगा वो अधिकतम होगा।
हालांकि हम इसे पार्ट ऐसे ले सकते हैं कि 1 कूलाम लिख ले या 3 कूलाम लिख ले, तो मतलब 1 कूलाम हो गया और 3 कूलाम ऐसे भी करोगे, लेकिन इस टाइम पे जो बल आएगा वो उस बल से क्या आएगा, कम आएगा। तो अधिकतम कब होगा, जब समान समान बांटेंगे तो। ठीक है, तो अगला पॉइंट समझते हैं, एक पॉइंट और समझ लो, चौथा वाला। अगर मान लीजिए किसी आवेश, मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है, तो दो आवेशों के बीच कोई बल लग रहा है, तो इनके बीच हम किसी तीसरे आवेश को लाकर रख देंगे, तो इन दोनों के बीच जो बल पहले से लग रहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं समझे? ये मान लीजिए एक Q1 है, एक Q2 है, ये मान लो हम हैं, ठीक, ये तुम लोगों से समारे बच्चे पढ़ने वाले, ठीक है, ये हम हैं और एक और तुम, हम तुम। अब देखो तुम पढ़ रहे हो, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, टीचर हो गए, तुम पढ़ रहे हो, क्या हो गए, स्टूडेंट हो गए, ठीक है। हमारे और आपके बीच क्या रिश्ता है, शिष्य का, और तुम हमारे शिष्य हो गए ना। अब देखो हम अगर इसी दोनों के बीच में अगर किसी दूसरे को लाकर बैठा दें, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे के बैठ गई पढ़ने लगे, कोई अगर पढ़ने लगा, तो अगर हम इन दोनों के बीच किसी और लाकर बैठा दिए, तो का हमारा और तुम्हारा जो रिश्ता था, किसका, गुरु और शिष्य का, वो पति पत्नी का हो जाएगा, नहीं होगा ना, और जो था वही रहेगा। तो इसके बीच किसी और आवेश को लाकर रखने पर उनके बीच जो बल लग रहा है, जो संबंध लग रहा है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो अगर दो आवेशों के बीच किसी तीसरे आवेश को लाकर रख देंगे, तो उनके बीच जो पहले से बल लग रहा था उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि इन दोनों के बीच कुछ नई नई कंडीशन बल लगेगी, इसमें लगाएगा उसमें लगाएगा, वो अलग बात है, लेकिन इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नोट करना होगा तो नोट कर लेना, दो आवेशों के बीच लिखते हैं, दो आवेशों के बीच तीसरे, सही ना, तीसरे आवेश को रखने पर, तीसरे आवेश को रखने पर उनके बीच पहले से लगने वाले, उनके बीच पहले से लगने, राइटिंग सुधारना भाई, ठीक है, से लगने वाले बल में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर ना दिख रहा हो भाई साहब तो बोल रहे हैं, सुन के लिख लेना भाई, ठीक है। दो आवेशों के बीच अगर तीसरे आवेश को रख दे तो उनके बीच लगने वाले जो पहले से बल था उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो समझ लेते हैं दो बलों का परिणामी कैसे निकालेंगे। दो बलों का परिणामी, वैसे आप इसे लेवल में पढ़े होंगे एक आध बार, ठीक है। अगर दो बलों का परिणामी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टोटल परिणामी कितना आएगा, परिणामी, भाई राइटिंग समझना, परिणामी लिखा है, ठीक है। अगर मान लीजिए इधर F1 किसी पॉइंट पर लग रहा है, एक तरफ बल F1 और उसी तरफ क्या लग रहा है F2, मतलब अगर दोनों बल की डायरेक्शन सेम है, F1 और F2 की डायरेक्शन तो सेम है, जो परिणामी बल यहाँ निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वो दोनों जो F आएगा वो दोनों के ऐड के क्या आ जाएगा, बराबर। मतलब अगर F1 में F2 जोड़ देंगे टोटल बल आ जाएगा, कब, जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट से इस पर एक बल इधर लग रहा है F1 और दूसरा कहाँ लग रहा है, इधर, तो अगर F1 F2 विपरीत है, मतलब उल्टा है, तो जहाँ पर जो परिणामी बल निकलेगा उस परिणामी बल की डायरेक्शन क्या होगी, F निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटा वाला हटा देंगे। अगर मान लीजिए F1 बड़ा है तो F1 से क्या हटेगा, छोटा वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब जो बल बड़ा है उसी बल से छोटे वाले को घटाएंगे, कब, जब F1 बड़ा है तो F1 में से F2 घटेगा, और मान लीजिए अगर F2 बड़ा है तो F2 में से कौन घटेगा, F1। मतलब जो बल घटाने पे बनेगा वही क्या आ जाएगा, परिणामी बल, ठीक है। लेकिन कब, जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम अपोजिट होगी। अब तीसरा, मान लो अगर दोनों बल जो है किसी भी डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट भी नहीं है और सेम भी नहीं है, किसी एंगल पे, मान लीजिए F1 इधर है, F2 कहाँ है, इधर है, किसी थीटा एंगल पर, इस टाइम पे जो परिणामी बल निकलेगा इन दोनों का, वो फार्मूला निकलेगा या इक्वल टू अंडर रूट, पढ़े थे 11th में था, F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 cos थीटा। तो हम इस फार्मूले की मदद से उस दोनों बलों का परिणामी फाइंड कर लेंगे जो कि इधर जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, ये तीनों बलों का परिणामी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।